आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख बनाइए तथा गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के लिए संतुलन प्रतिबंध निकालिए। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक व्हीटस्टोन सेतु। तो यह है व्हीटस्टोन सेतु जिसमें एक ई लगा हुआ है और एक कुंजी लगा हुआ है के, और इसमें चार भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, जिसमें चार प्रतिरोध लगे हैं पी क्यू आर और एस। एस जो है मानक प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका हम मान परिवर्तित करके इस सेतु को संतुलित करते हैं। आर क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, और पी और क्यू ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में लगाया गया है एक धारामापी जिसका प्रतिरोध है जी। यहाँ पे लिख लेते हैं पी और क्यू क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, और आर क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, और एस है मानक प्रतिरोध। मानक प्रतिरोध क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका मान हम बदल कर क्या करते हैं, सेतु को संतुलित करते हैं। ठीक है, और जी क्या है, धारामापी का प्रतिरोध। लिख लेते हैं जी धारामापी का प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रश्न में बोला गया है कि संतुलित प्रतिबंध निकालिए। ठीक है, शून्य विक्षेप के लिए। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ विद्युत वाहक बल से जाएगा धारा आई। ठीक है, अब इस बिंदु ए में आने के बाद क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर ले लेते हैं I1 धारा, इधर ले लेते हैं I2 धारा। ठीक है, अब धारामापी में कौन सी करंट जाएगी, बिंदु बी पर आके फिर से विभाजित हो जाएगी। इधर जाएगी IG और इधर जाएगी BC। ठीक है, BC में कौन सी धारा जाएगी, I3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु D में I2 और IG धारा मिलके क्या हो जाएगी, यहाँ पर ले लेते हैं I4। ठीक है, अब हम देखते हैं बिंदु बी पर। ठीक है, बिंदु बी पर क्या हो जाएगा, I1 बराबर IG प्लस I3। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। और देखते हैं बिंदु डी पर। ठीक है, बिंदु डी पर क्या हो जाएगा, I4 बराबर हो जाएगा I2 प्लस IG। ठीक है, किरचॉफ के संधि नियम से किसी संधि पर आने वाली प्रवेश करने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग उस संधि से निकलने वाली या फिर बाहर जाने वाली कुल विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको देखते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि शून्य विक्षेप के लिए, शून्य विक्षेप कब होगा, जब IG का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में क्या हो जाता है, संतुलित कैसे करेंगे, मानक प्रतिरोध S है, उसके मान को परिवर्तित करके हम सेतु को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, संतुलन की स्थिति में IG बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि संतुलन की स्थिति में क्या हो जाता है, धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बिंदु बी और बिंदु डी पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से I1 बराबर क्या हो जाएगा, I3। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा I4। ठीक है, ये समीकरण 4 दे देते हैं। अब देखिए, जब IG से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि बिंदु B और बिंदु D क्या है, समान विभव पर होंगे। ठीक है, समान विभव पर होंगे, इसका मतलब ये है कि A और B का जो विभवांतर है वो A और D के विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु B का विभव, बिंदु B का विभव किसके बराबर हो जाएगा, बिंदु D के विभव के। ठीक है, बिंदु D के विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, भुजा AB का, ठीक है, भुजा AB का विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, विभवांतर ये हो जाएगा भुजा AD के विभवांतर के। ठीक है, AD का विभवांतर। ठीक है, यहाँ से हम AB का विभवांतर क्या निकाल सकते हैं, V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से धारा गुना प्रतिरोध। तो यहाँ पर धारा I1 और प्रतिरोध है P। ठीक है, और AD भुजा में धारा कौन सी है, I2 और प्रतिरोध है R। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेंगे I1P बराबर I2
और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से I1 और I2 का मान हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से जा रहा है धारा I1 और यहाँ से जा रहा है धारा I2 और कुल धारा क्या है I। तो यहाँ पे हम धारा का क्या लगा सकते हैं? धारा विभाजन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, धारा विभाजन नियम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुल वोल्टता क्या हो जाएगी? A और C के बीच का वोल्टता क्या है? जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल लगा है वही क्या है? कुल वोल्टता हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बिंदु B और D पर विभव समान है। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगी? A और C के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? E। तो यहाँ पर वोल्टता क्योंकि E है इसलिए धारा हो जाएगी, धारा बराबर विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, तो E बटे P प्लस Q हो जाएगा I1, और I2 क्या हो जाएगा? E बटे R प्लस S। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं I1 बराबर E बटे P प्लस Q एंड I2 बराबर क्या हो जाएगा? E बटे R प्लस S। ठीक है, अब इसका मान को हम कहाँ रखते हैं? समीकरण नंबर 5 में। ठीक है, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? I1 और I2 का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा E P बटे P प्लस Q, और इधर I2 रखेंगे, क्या हो जाएगा? E इंटू R बटे R प्लस S। ठीक है, अब यहाँ पर हम E और E को कैंसिल कर देते हैं, अब कर देते हैं तिर्यक गुना, तो PR प्लस PS बराबर हो जाएगा PR प्लस RQ। तो यहाँ से PR और PR देखिए समान है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा PS बराबर RQ। ठीक है, तो ये हो जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, तो ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने के लिए आवश्यक शर्त है कि जो भुजाओं में जो प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, उसका जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं कौन सी भुजाएं हैं। P बटे Q था मतलब AB की प्रतिरोध बटे BC का प्रतिरोध और AD का प्रतिरोध बटे DC का प्रतिरोध। ठीक है, अगर ये अनुपात बराबर है तो सेतु क्या है? संतुलित अवस्था में है और धारामापी से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो इस सेतु का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।